मिली है कि हमारे एक्स एमएलए बोकारो मिस्टर वीरेंद्र सिंह नारायण सर यहाँ पर पधार रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसके साथ इस स्वागत का पूर्ण होता है। अब छोड़ दीजिए भैया। और छोटे छोटे बच्चे सरदार पटेल स्कूल से आपको रिझाने के लिए और हंसाने के लिए उपस्थित है। आएंगे जिनका कुछ होता वही चल बिहार बाकी का मूर्ति नहीं है भैया, अभी लगाए। अमर रहे, अमर रहे सरदार पटेल, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और पीछे से तालियां भी बजती रहे। आप ही के छोटे छोटे बच्चे हैं, हल्की हल्की तालियों के साथ मनोबल बढ़ाते हुए। जय हो। मीठी मीठी तालियां भी बजती रहे। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत
जोरदार तालियां। भारत हमारा देश प्यारा, तन मन इस पर वारेंगे। इसी भावना के साथ ये सुंदर प्रस्तुति प्रणयिनी पदचलनमि नाट्यम् जोरदार तालियां। और इसी बीच हमारे बीच बहुत बहुत स्वागत हमारे एक्स एडीजे साहब
पधार चुके हैं मिस्टर SK गनोत्री सर। जोरदार ताली से इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। कहते हैं लौह पुरुष थे वो जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, भारत को एक सूत्र में पिरोया, दिखाई अपनी शक्ति, खंडित भारत को जोड़ा, बनाया एक महान राष्ट्र। उनकी दूरदर्शिता ने दिया हमें एकता का शाश्वत शास्त्र, भेदभाव मिटाकर प्रेम का दीप जलाए हम, सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाए हम। और सरदार पटेल के सपनों का भारत हम सब कैसे बना सकते हैं? एक साथ होकर के, यानी कि एकता के साथ। और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, हमारे सभी अतिथिगण आ चुके हैं। हमारे प्रेसिडेंट PSS पटेल सेवा संघ श्री मनोज सिंह जी से आग्रह करूंगा कि फूलों के गुलदस्ता के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले श्री लंबोदर जी महतो जी का स्वागत करेंगे। श्री मनोज सिंह जी जो कि प्रेसिडेंट हैं पटेल सेवा संघ के, और पटेल सेवा संघ के तत्वाधान में ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर लंबोदर महतो, पूर्व विधायक गोमिया, और जोरदार स्वागत। और इसके उपरांत हम सभी स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय ex-MLA बोकारो श्री बिरंची नारायण जी का, जो स्वागत करेंगे। पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी स्वागत कर रहे हैं।
श्री विरंची नारायण जी ताली का बजाइए, जोरदार ताली तालियां होनी बजनी चाहिए। चाहिए, ताली रुकनी नहीं हर कोने चाहिए। से तालियां बजती रहनी हमारे चाहिए। जो अतिथि हैं उनका मनोबल को बढ़ाइए ताली बजा करके। और ये हमारे परिवार के सब सदस्य हैं, जोरदार तालियां। इसके उपरांत हम स्वागत कर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एडीजी साहब का। साथ ही हमारे उपस्थित हैं सम्मानित अतिथि थाना प्रभारी हर का स्वागत करेंगे अध्यक्ष महोदय श्री मनोज सिंह जी। पटेल सेवा संघ के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का बारंबार स्वागत अभिनंदन। हम आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं अपने अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे जो अतिथि हम सबों के बीच में उपस्थित हैं उन सबों के साथ दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम एक छोटा सा प्रस्तुति है, उसके बाद में हम लोग करते हैं। और स्वागत अभिनंदन बारंबार करते हुए एक प्रस्तुति के लिए तैयार हैं बच्चे लोग। सभी दिल थाम के बैठे रहे और आज इस परिवार में अपने गौरवशाली इतिहास का मनन करें।
जोरदार तालियां। और इसके बाद में हमारे बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक वक्तव्य के लिए एग्जीक्यूटिव मेंबर्स पटेल सेवा संघ श्री सुभाष सिंह जी, स्कूल मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि अपने संक्षिप्त वक्तव्य को रखें। सहयोग किया, कोऑपरेशन किया है सीबीएसई एफिलिएशंस के लिए और इनका बहुत बहुत सहयोग रहा। आज पटेल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मोत्सव समारोह में उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि बोकारो के एक्स एमएलए माननीय बिरंची नारायण जी, हमारे बीच उपस्थित गोमिया के एक्स एमएलए माननीय लंबोदर महतो जी, पटेल सेवा संघ के सम्मानित अध्यक्ष मनोज जी, पटेल सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष मनोरंजन जी, हमारे बीच उपस्थित बहन अर्चना जी, पटेल सेवा संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं सदस्यगण, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य सुमित कुमार जी एवं हमारे बीच उपस्थित हरला थाना के प्रभारी मोहम्मद खुर्शीद आलम जी, हम सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इस पंडाल में बैठे पटेल सेवा संघ के सम्मानित माताएं बहनें, हम आप सबों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मोत्सव समारोह मनाने के लिए आए हुए हैं, निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस विचारधारा के थे उसी विचारधारा के तहत हमारे पूर्वजों ने भी एक पटेल सेवा संघ का निर्माण किया और उनकी सोच इस बात से थी कि जिस तरह सरदार ने 565 रियासत को भारत में जोड़ने का काम किया। निश्चित रूप से स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराया, उन्होंने आत्मा बनाई और लेकिन शरीर का ढांचा देने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया। 565 रियासत को एक करना, 563 रियासत तो इनके द्वारा हो गई, 3 रियासत बड़ा मुश्किल था, उसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और आपका कश्मीर। और सबसे बड़ी बात कि हैदराबाद के निजाम वो बड़े बदमाश टाइप के थे और उन्होंने कहा मैं तो भारत में नहीं मिलूंगा। कारण हमारे पास संसाधन बहुत हैं, हम भारत से भी मजबूत हैं, हम क्यों मिलने जाएं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें भी कहा कि भारत का अंग तो बनना होगा, चाहे उसके लिए उंगली को सीधी करनी पड़े या टेढ़ी। और अंततः सैन्य कार्रवाई हुई और 5 दिन चले और वहां के निजामों ने भी घुटना सरदार पटेल के आगे टेका और भारत का अंग हमारा हैदराबाद भी बना। जूनागढ़ भी इसी परिस्थिति में थे, लेकिन जूनागढ़ को भी उन्होंने अपने मेहनत और अपनी कार्रवाई से उसे भी अपने भारत की रियासत में लाने का काम किया है। कश्मीर के राजा हरि सिंह वह स्वतंत्र रूप से चाहते थे कि मैं तो भारत में मिलने वाला नहीं हूं, मैं इसको स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, दार्शनिक स्थल हमारे हैं, हमारी जो
वायुमंडल की स्थिति है वो हमारी बहुत, कश्मीर एक अलग परिस्थितियों में है। राजा हरि सिंह के बीच जहां जहां भी इन्होंने रियासत को मिलाने का काम किया, इन्होंने वहां बीपी मेमन का भी सहयोग लिया था। जब राजा हरि सिंह मिलने को तैयार नहीं हुए, उसी बीच पाकिस्तान ने उस पर हमला किया, तब इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं। ये वहां पर तब इस स्थिति को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीपी मेमन को भेजा कि जाओ उनसे बात करो। अब वो उनकी परिस्थिति कुछ बदली है। जब ये बात करने गए तो उन्होंने कहा मुझे बचाइए। बोले मुझे आपको मैं पाकिस्तानियों से तो बचा लूंगा, कबीले की जो हमला है मैं उसे 2 दिन में ठीक कर दूंगा, लेकिन भारत में आपको विलय करना होगा। उन्होंने भी विलय करने का स्वीकार किया, लेकिन उनकी एक मांग थी कि मैं स्वतंत्र प्रभार में रहूंगा, स्वतंत्र रूप में रहूंगा। इस पर भी सरदार पटेल ने स्वीकार किया, लेकिन उसमें उन्होंने एक लगाई कि यदि सदन और राष्ट्रपति का अनुमति हो जाएगा तो इसको भारत में एक रूप में इसको स्वतंत्र रूप का जो है उसका जो है दर्जा वो खत्म हो जाएगा, जिसको आज के तिथि में 370 धारा जो आप कहते हैं कि जो वहां लोग कहते थे कि एक देश 2 निशान चलते थे, उसका अलग झंडा चलता था, और वही सरदार वल्लभ भाई पटेल के सोच और उनकी बुद्धिमत्ता के कारण भविष्य को सोचते हुए आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा हटाने का काम किया, उसी समय का यह कानून था। उनकी सोच कितनी लंबी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब हमारा देश 1947 में आजादी की ओर जा रहा था, उसके पहले अंग्रेजों ने यहां पर कहा कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे वही भारत के पहला प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे। निश्चित रूप से चुनावी समीकरण की बात जब आई तो वहां एक बहुमत की बात होनी थी कि जो बहुमत में आएंगे वही कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। 15 वोटों में से 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले और 1 वोट कृपलानी जी को मिला। जवाहरलाल नेहरू जी पहले से तैयारी कर लिए थे कि अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि बहुमत हमें ही मिलेगी। उन्होंने पूरा कोट शोट पहन करके अपना गुलाब फूल लगा करके वो बैठे हुए थे। उस परिस्थिति में जब 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को आई, तब यह सोचने को विवश हो गए कि मुझे तो बहुमत मिला ही नहीं। कृपलानी जी ने एक चुटका लगा करके पटेल जी को देने का काम किया कि आपको जो बहुमत मिली है, आप त्याग पत्र की ओर से आप स्वीकार ना करें, अध्यक्ष बनने के लिए आप स्वीकार ना करें। उन्होंने उस पत्र को जो है कृपलानी जी को लौटा दिया कि भाई मुझे मिली बहुमत तो मैं क्यों नहीं बनूंगा। उस परिस्थिति में गांधी जी ने देखा नेहरू जी की ओर कि ये तो बड़ा गड़बड़ बात हो रहा है, और यदि नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो नेहरू विद्रोह करेंगे और इसका लाभ अंग्रेज उठाएंगे। अब सोचिए इस बात को कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, उसकी बहुमत नहीं होती है और वह प्रधानमंत्री, उसको यदि नहीं बनाया जाएगा, वह अध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे। उनकी सोच तो थी कि मैं अध्यक्ष बनूंगा तो अगला प्रधानमंत्री भारत का मैं ही होऊंगा। उस परिस्थिति में उन्होंने, गांधी जी ने वह चुटका जवाहरलाल नेहरू के सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। उन्होंने खोला और पढ़ा, देश हित में इतना बड़ा त्याग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और अंततः बिना वोट के अध्यक्ष उनको चुन लिया गया सर्वसहमति से। सर्वसहमति से तो इसको तो नहीं कहा जाए, इसको दबाव में कहा जाए। राष्ट्र हित में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने त्याग करने का काम किया, और हमें भी इस बात का गर्व है कि हम उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज हैं। हम में भी उनके विचारधाराओं पर हमें भी चलना चाहिए।
क्योंकि हमें भी इस बात को याद करना चाहिए कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासत को भारत में एक करने का काम किया, तो हम एक छोटे से समाज को एक करने का काम क्यों नहीं कर सकते हैं निस्वार्थ भावनाओं से। और इस भावना को लाइए। जोरदार हम तालियों की सिर्फ जरूरत है। करते क्या हैं कि प्रत्येक वर्ष आते हैं, दीप जलाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, एक अगरबत्ती जला देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और कल से स्वार्थ पालते हैं कि इस समाज में हम यदि अपना समय देते हैं, इस समाज में हम यदि अपने लिए समाज के लिए कुछ काम करेंगे तो हमें क्या लाभ मिल सकता है, इस बात की सोच रखते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने आप में बदलाव लाइए, क्योंकि अपने आप में इस बात का लाइए कि लोगों में यह लगे कि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का वंशज है और निस्वार्थ भावनाओं से कार्य करने की शक्ति और क्षमता इसमें है। उस भावनाओं के ऊपर लाइए जिस भावनाओं से हमारे पूर्वज ने इस समाज को गढ़ने का काम किया और उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, हमें भी उस पर तत्पर होकर के कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि पीछे से एक आदेश हो रहा है, इशारा हो रहा है कि थोड़ा इसको कम किया जाए, इसलिए मैं इनका संचालक महोदय राजकिशोर जी का और गोयल जी का सम्मान करते हुए मैं अपनी बातों को सिर्फ आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि इस समाज को निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्तियों की जरूरत है। और यदि जिस दिन इस समाज में लोग निस्वार्थ भावनाओं से काम करने लगेंगे तो अभी आपका 3 विद्यालय है, 30 विद्यालय होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आपका समाज सबसे समृद्ध और सबसे मजबूत इस झारखंड राज्य में उभर कर दिखेगा। इतने के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए जय हिंद, जय झारखंड, जय सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष सिंह जी का। बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने अपनी बातों को रखा है और अपने समाज के अंदर ये जोश भरने का काम किया है। और वास्तव में ये बहुत ही सही बात है कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने त्याग की परिभाषा दी, त्याग किया और संघर्ष किया और लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। एकता दिवस के रूप में उनके जन्म तिथि को हम सब मनाते हैं और हम सब भी समाज में अगर उसी प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं तो ये समाज कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय और सभी सम्मानित अतिथि महोदय यहाँ उपस्थित हैं और मैं आग्रह करूँगा दीप प्रज्वलन के लिए कि ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के लिए आग्रह करूँगा। सभी सम्मानित हमारे मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण और पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष महोदय श्री मनोज सिंह सभी सम्मिलित होकर के एक साथ यहाँ पर बीच में दीप प्रज्वलन करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुंदर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम और हमारे सभी मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित अतिथिगण, अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल सर सभी मिलकर के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। समाज के अंदर एकता का प्रसार प्रसार हो, इसी भावना के साथ ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हम और आगे उन्नति के पथ पर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऐसी परम सुंदर भावना के साथ। और सुंदर प्रस्तुति के साथ शत्रुबुद्धिविनाशाय दीनबन्धुजनार्दनाय
हेलो। और इसे अब मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा कि हमारे विद्यालय के जो प्रांगण में सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। साथ ही साथ हमारे जो भी अभिभावक सम्मानित सदस्य अपने सरदार पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए सभी मुख्य अतिथि महोदय आप सबों सम्मानित से भी आग्रह है कि आप सभी जाकर के पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम संपदा। और ये दीप प्रज्वलन के साथ ये संदेश देते हुए सुंदर सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से कि हमारा जीवन दीप की तरह प्रकाश प्रदान करे, आगे बढ़ता जाए, इसी सुंदर संदेश के साथ ये प्रस्तुति स्कूल के प्रांगण देशभक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनके देश के कोने कोने पर हर जगह लोग सम्मान के साथ याद करते हैं, अनुसरण करते हैं। कथक क्लासिकल। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मिट्टी पे खींची लकीरें रब ने तो ये तस्वीर बनी, आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। मनमोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर गदा भर से झर 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 नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी कोई तुझ में है कुदरत सारी कोई कोई तुझ में है कुदरत सारी कोई कोई। आप चाहें तो तालियों के द्वारा इनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। ठंड का मौसम है, लेकिन अपने कंबल साल से और कोट से हाथ निकालकर थोड़ी थोड़ी तालियां। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। जोरदार तालियां। मैं विद्यालय के म्यूजिक टीचर और डांस टीचर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिनकी देखरेख में जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत की जा रही है विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा, बहुत ही कल से लेकर आज तक शानदार शानदार प्रस्तुति इन्होंने दी है।
मैं उन्हें पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और पुनः सभागार में स्वागत सभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय सम्मानित सदस्यों का बारंबार स्वागत अभिनंदन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पटेल सेवा संघ के महासचिव बड़े भाई श्री प्रवीण कुमार जी से कि वो मंच पर आए और अपनी बातों को कुछ शब्दों में रखें। श्री प्रवीण सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी पटेल सेवा संघ, एक संक्षिप्त वक्तव्य के लिए प्रवीण सर। पटेल की 150वीं जन्म उत्सव समारोह के अध्यक्षता कर रहे पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष भाई मनोज सिंह जी, संचालन कर रहे परमेश्वर दयाल जी एवं राजकिशोर जी, और इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्री एस.के. अग्निहोत्री जी, जज पटना बिहार, परम आदरणीय बिरिंची नारायण जी, पूर्व विधायक बोकारो, परम आदरणीय श्री लंबोदर महतो जी, पूर्व विधायक गोमिया, और हमारे बीच हमारे पटेल सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष भैया मनोरंजन जी, पटेल सेवा संघ के उपाध्यक्ष श्याम नंदन सिंह जी, राजकुमार जी, राजेश जी, सतीश जी, मनोज जी, अनुज जी, चेयरमैन शैलेंद्र भैया, और इस एसएमसी के सचिव श्री सुभाष सिंह जी, और यहाँ पर आए हुए हमारे पटेल सेवा संघ के मालिकों, हमारे माताओं, हमारी बहनों, युवाओं, साथियों और प्रेस वाले मीडिया वाले भाइयों, हमारे पिता तुल्य अभिभावकों, आज हम पटेल जी की जन्मोत्सव मना रहे हैं। और इस जन्मोत्सव मनाने का हम लोगों ने आज उनके विचारों पर चलने का यहाँ पर शपथ लेने के लिए आए हैं। और हमारे जो पटेल सेवा संघ के जो हमारे गार्जियन अभिभावक रहे हैं और अभी हैं नहीं, उनको मैं बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने पटेल सेवा संघ के चरणों में आज आपने 3 स्कूल दिया है, 3 विद्यालय आपने दिया है। आज उस विद्यालय को मनोज सिंह अध्यक्ष उनके संचालन में हमारा कमलापुर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमारा पिंडा जोड़ा के भी रजिस्ट्रेशन अब आगे की ओर बढ़ रहा है और हमको लगता है कि अगले वर्ष वो भी हो ही जाएगा। तो हम उनके टीम को सारे तीनों स्कूल के एसएमसी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी लगन से आपने उस तीनों विद्यालय को जो सम्मान दिया है, आपने पटेल जी को सम्मान आपने दिया है। आप लोगों ने अपनी मेहनत से आज स्कूल 4 चांद, वो कमलापुर में 4 चांद लग गया है। आज बच्चे हमारे विद्यालय में ललायित थे, गार्जियन घबरा रहे थे कि हमारा भविष्य क्या, हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे। और हम लोगों ने उनको इंतजार करने के लिए कहा था। आपके बच्चे का भविष्य सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में ही होगा और वो काम मनोज जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने उसको सफल बनाया। मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। ज़्यादा समय नहीं है हमारे बीच, हमारे बड़े भाई और हमारे अभिभावक तुल जज साहब आए हुए हैं, अपनी बातों को रखेंगे और पटेल सेवा संघ के कुछ लोगों आप अपनी बातों को रखेंगे। इतना कहकर
अब फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे एसके अग्निहोत्री साहब को, लंबोदर महतो जी को, बिरिंची नारायण जी को। आप अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया। आप बहुमूल्य समय देकर हमारे इस पटेल सेवा संघ को, पटेल स्कूल को सजाने के लिए, संवारने के लिए आप आगे हमारे बीच आकर अपनी बात को रखेंगे। हमें अच्छा लगे। हमारा पटेल सेवा संघ आपके लिए, ये परिवार आप लोगों के लिए, आपके कदम पर कैसे चलेंगे इसके लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। तो एक बार मैं पटेल जी को प्रणाम करते हो, नमन करते हो, अपनी बातों को यह विराम करता हूँ। जय पटेल, जय शिवाजी, जय हमारा तीनों विद्यालय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव महोदय। बहुत ही सुंदर तरीका से इन्होंने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से अध्यक्ष महोदय श्री मनोज सिंह जी के नेतृत्व में 3 स्कूल का सफल संचालन और उसमें जो त्रुटियां थी उसको दूर करते हुए प्रयास किया गया और आज ये दिन आया है। इसमें आप सभी जैसा कि जानते हैं कि सभी सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय जो यहाँ उपस्थित हैं उनका अपार सहयोग प्राप्त हुआ है समय समय पर, और धीरे धीरे हम लोग उनके बारे में और जानेंगे। अभी मैं आग्रह करता हूँ एक सुंदर प्रस्तुति कर ले और उसके बाद में एक ब्रेक चल रहा है। फिर ऊपर में सभी सम्मानित अतिथि महोदय को मैं आग्रह करूँगा आने के वास्ते। सभी का बारंबार स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही सुंदर ये वातावरण बन चुका है और हम सब देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो रहे हैं और अपने मन में ये संकल्प कर रहे हैं कि इसी प्रकार से एकता को प्रतिष्ठित करेंगे और आपसी सहयोग को बढ़ाते हुए इस पूरे पटेल सेवा संघ को मजबूती से मजबूती प्रदान करेंगे। एक सुंदर प्रस्तुति। झंकार लेऊनी स्त्री रूप भुलवी नटरंग नटरंग नटरंग। बोलता है दिल में क्या क्या शुरू, लुप छुप देखे आंखों में
जोरदार ताली बजा करके इन बच्ची का प्रोत्साहन बढ़ाए। अब मैं चुप। रिक्वेस्ट करता हूं अपने अध्यक्ष महोदय श्री मनोज सिंह जी से, और साथ ही हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय प्रवीण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय सभी सम्मानित अतिथि महोदय को लेकर के हम लोग स्टेज पर आएंगे और स्टेज पर आने के उपरांत सवाल के द्वारा और मोमेंटो के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय सबका स्वागत करेंगे। और स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी और जनरल सेक्रेटरी श्री प्रवीण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि साथ में लेकर के आएँ। साथ में हमारे प्रिंसिपल सर भी हैं, सुमित सर, सभी एक साथ पधार रहे हैं स्टेज पर। और एसएमसी सेक्रेटरी सुभाष जी भी साथ साथ हैं। सभी का स्टेज पर स्वागत, अभिनंदन, बारंबार स्वागत, अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि महोदय। और जैसा कि सभी जानते हैं कि अपार सहयोग और स्नेह मिलता रहा है पटेल सेवा संघ को हमारे मुख्य अतिथि महोदय साहब से, और बारंबार स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आग्रह करूंगा पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी से और उनके साथ रहेंगे प्रवीण सिंह जी की शॉल के द्वारा सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री लंबोदर महतो जी का स्वागत करेंगे श्री मनोज सिंह जी। गोमिया से पूर्व विधायक, शिक्षाविद और अपार सहयोगी श्री लंबोदर जी महतो जी का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं शॉल के द्वारा श्री मनोज सिंह जी, अध्यक्ष पटेल सेवा संघ। इसके उपरांत स्वागत सम्मान करेंगे श्री बिरंची नारायण जी का, जो कि पूर्व विधायक हैं और अपार स्नेह और सहयोग इनका बराबर बोकारो की धरती पर मिलता रहा है, जिस पर हम खड़े हैं। और शॉल के द्वारा स्वागत करेंगे श्री मनोज सिंह जी, स्वागत कर रहे हैं। श्री बिरंची नारायण जी का जोरदार तालियां होती रहे, मुस्कान के साथ अपार स्नेह और सहयोग मिलता रहा है श्री बिरंची नारायण जी का। और इसके उपरांत स्वागत करेंगे एडीजे साहब, यहाँ उपस्थित हैं श्री अग्निहोत्री सर, और उनका शॉल ओढ़ा करके सम्मान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय श्री मनोज सिंह जी, और सहयोग कर रहे हैं श्री प्रवीण सिंह जी, महासचिव। जोरदार तालियां बजती रहे बंधुओं। और अब मैं आग्रह करूंगा कि मोमेंटे के द्वारा इनका स्वागत सम्मान करेंगे। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा प्रवीण सर से, प्रवीण सर कृपया मोमेंटो के द्वारा स्वागत सम्मान करें। अच्छा, श्री बिरंची नारायण जी का स्वागत सबसे पहले मोमेंटो के द्वारा और प्रवीण सर कर रहे हैं, जोरदार तालियां अभिनंदन के साथ। और इसके उपरांत श्री लंबोदर जी महतो जी का स्वागत करेंगे मोमेंटो प्रदान करते हुए। प्रवीण सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी पटेल सेवा संघ। अपार स्नेह और सहयोग मिलता रहा है हमारे अतिथिगण का, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब स्वागत सम्मान करेंगे मोमेंटो प्रदान करते हुए हमारे एडीजी साहब उपस्थित हैं। अग्निहोत्री साहब का स्वागत कर रहे हैं प्रवीण सर, और साथ ही अध्यक्ष जी मनोज सिंह जी के द्वारा। बारंबार सम्मान, बारंबार स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियां बजती रहे बंधुओं। मैं आग्रह करूंगा सम्मानित अतिथिगण से कि कृपया यहीं पर रहेंगे। अब बारी है स्कूल कमेटी से और कर्मठ जिन्होंने पूरा अपना योगदान दिया है, यहाँ के प्रमुख लोगों का स्वागत सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगा, मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी का स्वागत करेंगे, जो कि चेयरमैन हैं स्कूल मैनेजिंग कमेटी।
मैं अपने अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो सेक्टर 9 स्कूल जहां हम खड़े हैं वहां पर 3 शिफ्ट में पहले स्कूल चला करता था और 1 टाइम इस शिफ्ट को करने में हमारे प्रिंसिपल सर और उनके सारी टीम, पूरे स्कूल मैनेजिंग कमेटी और पटेल सेवा संघ के सभी लोगों ने मिलकर के इसको प्रयास किया और इसके लिए एक जोरदार तालियां बनती है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हर तरह से लाभ हुआ है इसमें 1 टाइम शिफ्ट करने से, और भी अनेक कार्य हुए हैं। मैं बारंबार अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। और इसी कड़ी में जो स्कूल मैनेजिंग कमेटी से और संस्था से प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया है, उनका सम्मान करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा हम लोग सम्मानित कराना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा मिस्टर शैलेंद्र कुमार जी जो आ जाएं सामने। शैलेंद्र कुमार जी, चेयरमैन SMC सरदार पब्लिक पटेल स्कूल सेक्टर 9, कृपया मंच पर आएं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री लंबोदर जी महतो जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो सम्मान और स्वागत करेंगे अनुभवी वरिष्ठ मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी का, जो कि चेयरमैन हैं स्कूल मैनेजिंग कमेटी के, और इन्होंने बहुत ही सुंदर योगदान दिया है। CBSE एफिलिएशन के लिए प्रयास किया है और सरदार पटेल पब्लिक स्कूल को, कमलापुर को एक अलग मुकाम पर ले जाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और इनका जोरदार अभिनंदन करेंगे, जोरदार स्वागत करेंगे हम सभी मिलकर के श्री शैलेंद्र जी का। इसके उपरांत मैं आग्रह करूंगा मिस्टर राजकिशोर सिंह जी स्वागत करेंगे, मोमेंटो एवं साल उड़ा करके शैलेंद्र सिंह जी का स्वागत किए। और अब मैं अगली कड़ी में स्वागत करूंगा मिस्टर राजकिशोर जी से आग्रह करूंगा कि कृपया सामने आए और ADJ साहब हैं, उनके द्वारा मैं इनका सम्मान कराता हूं। ADJ साहब से आग्रह करूंगा कि इनकी हार्दिक इच्छा थी, बहुत ही सम्मान करते हैं। ADJ साहब से मैं आग्रह करूंगा कि श्री राजकिशोर जी का स्वागत करेंगे। और राजकिशोर जी वाइस चेयरमैन हैं पिंडा जोरा पर और इन्होंने बहुत ही सुंदर योगदान दिया है CBSE एफिलिएशन के लिए, सरदार पब्लिक पटेल स्कूल के लिए अपना योगदान प्रस्तुत करते रहे हैं श्री राजकिशोर जी। अगली कड़ी में मैं आवाज़ दूंगा मिस्टर सुभाष प्रसाद सिंह जी, सेक्रेटरी स्कूल मैनेजिंग कमेटी सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9। उनका स्वागत करेंगे। श्री बिरंची नारायण जी से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे कर्मठ और सहयोगी व्यक्ति का स्वागत करते हुए सुभाष प्रसाद सिंह जी, जिनके बारे में मैं कहूं कि इन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, CBSE एफिलिएशन के लिए बहुत प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारे टीम कैप्टन मिस्टर सुमित कुमार जी को मैं आग्रह करूंगा कि कृपया सामने आए। प्रिंसिपल सर, जिन्होंने अपनी लीडरशिप में इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया है, बहुत बहुत स्वागत। श्री लंबोदर जी महतो जी से आग्रह करूंगा कि स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे श्री सुमित कुमार जी का, प्रिंसिपल सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9। और इनके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार से इन्होंने 1 टाइम शिफ्ट करने के लिए अपना योगदान दिया, पूरे टीम को अपने तरीके से हैंडल किया और CBSE एफिलिएशन में भी अपना भरपूर योगदान दिया है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इसके बाद मैं नाम लूँगा मिसेस पिंकी कुमारी जी, प्रिंसिपल सरदार पब्लिक पटेल स्कूल कमलापुर।
मिसेस पिंकी कुमारी, साथ ही मैं आग्रह करूंगा श्रीमती अमृता सिंह, प्राचार्य सरदार पटेल पब्लिक स्कूल पिंडरा जोड़ा। इसके साथ साथ मैं आग्रह करूंगा मिस्टर नीतीश कुमार, वाइस प्रिंसिपल सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कमलापुर। और मिसेस पिंकी कुमारी जी मंच पर पधार चुकी हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि कृपया स्वागत सम्मान करें। ऐसे कर्मठ यहाँ पर सब योगदान करते हैं, पदाधिकारीगण हैं और इनके बारे में तो आप सब जानते हैं कि इन्होंने भी बहुत ही डिवोशन से अपना कार्य किया और सीबीएसई एफिलिएशन में अपना योगदान दिया। मिसेस अमृता सिंह मैम, मैं जज साहब से आग्रह करूंगा कि अमृता सिंह मैम का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। एडीजे साहब से अमृता सिंह मैम। साथ ही मैं आग्रह करूंगा सुश्री यशोदा कुमारी, एक्टिविटी इंचार्ज सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कमलापुर, मिस्टर अजीत कुमार, एकेडमिक इंचार्ज सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कमलापुर, मिस्टर नीतीश कुमार, करें। जोरदार तालियां बजती रहे। ये अपने परिवार के लोग हैं और इनका मनोबल बढ़ता रहे। मिसेस यशोदा कुमारी, उनका स्वागत करेंगे। हमारे अभिभावक श्री लंबोदर महतो जी, बहुत ही ग्रुप डी इंचार्ज सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9, और बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है इन सभी पदाधिकारी गणों का, और जो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से। इसीलिए ये सुंदर व्यवस्था बन पाई है। एक साल के से कम समय में अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में इस स्कूल ने, इस संस्था ने तीनों स्कूल पर काम करते रहे और अपना यश और नाम उज्जवल करते रहे। ये प्रेरणा स्रोत हमारे बीच। मैं आग्रह करूंगा राकेश कुमार चौरसिया, ग्रुप डी इंचार्ज सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9, लंबोदर दादा, उन्हें सम्मानित करें। मैं आग्रह साथ ही करूंगा फागू महतो दादा, सोशल वर्कर, वो भी मंच पर। और आज साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा श्री परमेश्वर गोयल जी को, जो आप सबों के बीच इस मंच को संचालन कर रहे हैं। इनकी भी समाज में एक अलग पहचान है कि और मोमेंटो देकर के उन्हें सम्मानित करें। मैं फागू महतो दादा से आग्रह करूंगा, हो गया उनका, मिस्टर शशिकांत, इनकी भी बहुत बड़ी योगदान है। हम सबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के इन्होंने जो काम किया है बिल्कुल ही उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य है। और ये प्रेरणा स्रोत के रूप में स्टेज पर उपस्थित हैं हमारे सम्मानित अतिथिगण। मुख्य अतिथिगण तो है ही, इनके बराबर इनके बारे में हम लोग सुनते रहते हैं अखबार के माध्यम से, इनके कार्यों में, इनके आंदोलन के रूप में, हर तरह से चर्चा में। तो ये पटेल सेवा संघ के तरफ से ये 14-15 रत्न हैं जिनको सम्मान किया गया है और आगे ये प्रेरणा के रूप में समाज में बल प्रदान करते रहें, यही हमारी कामना है। जज साहब से आग्रह करूंगा कि आप लोगों के समक्ष आज के इस शुभ अवसर पर 2 शब्द रखें। एसके अग्नोत्री साहब, एक्स एडीजे सर, इनके बारे में थोड़ा सा मैं कह दूं कि मुझे पता चला कि जब सर आ रहे हैं, सर का बहुत बहुत योगदान रहा है इस पूरी यात्रा में।
बहुत बहुत अभिनंदन सर। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और जो से उन्हें मैं अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। एक न्यायाधीश को किसी सभा में बोलना शायद सबसे कठिन काम होगा, क्योंकि हमारा काम है निर्णय देना या आदेश पारित करना, सभा में बोलने का नहीं है। लेकिन आज जिस अवसर पर हमको इस सभा में आमंत्रित किया गया है, निसंदेह उस व्यक्तित्व के समान आकार का व्यक्तित्व मैंने अपने पूरे जीवन के इस अंतिम पड़ाव तक नहीं देखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानना एक युग पुरुष को जानने के बराबर है, जो कभी कदार वो प्रतिभा भारतवर्ष जैसे देश के कल्याण के लिए ईश्वर ही भेजता है। जिन कठिन परिस्थितियों में अंग्रेज हमें आज़ादी देकर लौट गए थे, वो स्थितियां आज जब हम कंपेयर करते हैं, आज जब उसकी तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि उस कठिन परिस्थितियों में भी एक लौह पुरुष बन करके जिसने इस देश को संभाला। आज हम जो समता की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं, इसको देने और दिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और 565 रियासतों को टूटा हुआ देश को एकीकृत करने का महान पुनीत काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, और उनके उस ऋण से हम और आप कभी उऋण नहीं हो सकते। अभी सुभाष जी ने बहुत अच्छी बातें कही यहाँ पर। उन्होंने कश्मीर से लेकर के आपके हैदराबाद तक की यहाँ जिक्र किया। ये उनकी विलक्षण प्रतिभा थी सरदार पटेल की, जिसने उन स्थितियों को अपने नियंत्रण में किया। नहीं तो इस देश के बड़े से बड़े नेता अपने दोनों हाथ खड़े कर चुके थे और वो आत्मसमर्पण की मुद्रा में थे। कल्पना कीजिए कि अगर एक नया राष्ट्र जिसकी मांग हैदराबाद के निज़ाम कर रहे थे, अगर भारत के बीच में बन गया होता तो आज हमारी आपकी परिस्थितियां क्या होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज़ को एहसास किया और उन्होंने इस बात को भी कहा कि ये पेट में पैदा हुए कैंसर की तरह होगा। और आप सोचें उस व्यक्ति की कितनी बड़ी ताकत थी, हिम्मत थी, जागरूकता थी, भविष्य के दृष्टा थे, कि उन्होंने उस समय हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ा। और आज हैदराबाद ऐसी बड़ी स्टेट भी भारत के अंदर उसकी संप्रभुता के अंदर विद्यमान है। ये सारे काम जिस लौह पुरुष ने किए, आज उनके नाम से जुड़ करके हम और आप सभी गौरवान्वित हैं। और मैं आने वाले जो हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है, उन सब से मैं कहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व को अपने ध्यान में रख करके आप अपने भविष्य का निर्माण करें, और मुझे लगता है कि आप सबको इसमें सफलता मिलेगी। जय भारत, जय हिंद। जोरदार ताली बजा करके जोरदार तालियां। अभिवादन बहुत बहुत कीजिए। आशीर्वाद प्रदान किया है अग्नोत्री सर ने, और साथ साथ एकदम खड़े रह करके सहयोग प्रदान किया है। अब मैं 1-2 मिनट का ब्रेक करूंगा। स्टेबलाइजर सेट करता है और कुछ एक प्रस्तुति के बाद में ये प्रोग्राम अपने अंतिम पड़ाव पर। बहुत ही सुंदर, आकर्षित, रोमांचक एक प्रोग्राम आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
में बैठे रहे, वो टेक्निकल इशू है। और जोरदार तालियां। प्रस्तुति और एक से बढ़कर एक प्रस्तुति के द्वारा इन छात्रों ने मन मोह लिया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अभिभावक एक्स एमएलए गोमिया डॉक्टर लंबोदर महतो जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएंगे और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करेंगे। डॉक्टर लंबोदर महतो जी से मैं आग्रह करूंगा। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बोकारो के पूर्व विधायक और झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष और मेरे साथी शुभचिंतक परम श्रद्धेय श्री बिरंची नारायण जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मेरे शुभचिंतक अभिभावक श्री संतोष कुमार अग्निहोत्री जी, इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सम्मानित पटेल सेवा संघ के सम्मानित अध्यक्ष मनोज सिंह जी, सुभाष जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे राजकिशोर जी, परमेश्वर अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पटेल सेवा संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, सभी सम्मानित सदस्यों और सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 पिंडाजोरा कमलापुर के प्राचार्य, वहाँ के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और उपस्थित सभी छात्र छात्राओं और इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकों, माताओं, बहनों, नवयुवक साथियों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन और इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा पटेल सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों का, सभी साथियों का, कि जिन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर उनके 150वें जन्मोत्सव को यादगार बना दिया। इतने सुंदर, इतने शानदार, इतने सराहनीय जन्मोत्सव के लिए मैं पटेल सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों का, सभी साथियों का और सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, तीनों स्कूल के विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित रूप से हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जितना भी कहें शब्द कम पड़ जाएंगे। और अभी से पहले सुभाष जी ने, पूर्व के वक्ताओं ने, जज साहब ने जिन बातों का उल्लेख किया उनका हमें पुनरावृत्ति नहीं करना है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए मैं कुछ पंक्तियों का जिक्र करना चाहूँगा। और ये पंक्तियाँ उनके पूरे चरित्र का, उनके पूरे कृतित्व और व्यक्तित्व का बखान करती है। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से इसको अभिव्यक्त करता हूँ कि हो पाँव में जिनके ताकत,
हो पाँव में जिनके ताकत वो चलकर रहता है, हो पाँव में जिनके ताकत वो चलकर रहता है। जमाना कुछ भी कह ले, जमाना कुछ भी कह ले, वो चलकर रहता है, वो चलकर रहता है चिराग में अगर ताकत, है चिराग में अगर ताकत, लौ जलाने की हवाएं कितनी भी बुझाए, हवाएं कितनी भी बुझाए, वो जल कर रहता है, वो जल कर रहता है। ऐसे महान शख्सियत लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत माँ के वीर सपूत, भारत माँ के लाल को उनके 150वें अवसर, उनके 150वें जन्मोत्सव के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धापुष्प करते हैं, नमन करते हैं और उनके दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। निश्चित रूप से आज हम लोग पूरे देश में जो सबसे चर्चित नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, निश्चित रूप से जिस नारा की आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस नारे को हकीकत में करके दिखाया, हकीकत में परिणत करके दिखाया। देशी रियासतों का विलय, एक जगह पर विलय करना, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो कोई दूसरे व्यक्तित्व, किसी दूसरे शख्सियत, किसी दूसरे नेता में ये नहीं मिल सकता है। तो निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को फिर से आज के इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में हम लोगों को एक संकल्प के रूप में लेना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि देश की आज़ादी का जो 100 वर्ष होगा 2047 में, निश्चित रूप से 2047 का भारत पूरी दुनिया का फिर से विश्वगुरु बने, पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, पूरी दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने। ये जो नारा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आज के इस जन्मोत्सव में हम लोग भी वही संकल्प लें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते पर चलकर, उनके बताए रास्ते पर चल के निश्चित रूप से हम लोग विकसित भारत बनाने की दिशा में देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यही आज हम लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। यही मंच है, हमें याद है कि इससे पहले इसी मंच में हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मोत्सव मना रहे थे और उस जन्मोत्सव में हम लोग कई चिंताएं व्यक्त की थी, कई बातें आई थी, कुछ आशा भरा था, कुछ निराशा भरा भी बातें थे और उसमें हम 3 बात याद आ रही। एक्चुअली हम लोग का जो भाषण देने में हम लोग विश्वास नहीं करते, भाषण आश्वासन बिल्कुल ये हम लोग के स्वभाव में है ही नहीं, भाषण आश्वासन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम लोग विश्वास करते हैं भगवत गीता की उन पंक्तियों पर कि कर्मण्य वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमेशा कर्म पर भरोसा करते हैं, अच्छे कर्म पर भरोसा करते हैं, फल की चिंता हम लोग कभी नहीं करते। श्रीमद्भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण की इस पंक्ति का हम लोगों ने जीवन में हमेशा अनुसरण किया और आज भी अनुसरण कर रहे हैं। तो हमें याद है किसी मंच पर 3 बातों पर और 3 चीज़ों पर ये स्कूल और संघ विपरीत परिस्थितियों में गुजर रहा था। एक तो कोविड जैसे महामारी के बाद उससे हमारा विद्यालय उभर नहीं पा रहा है। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, तीनों विद्यालय की बात कर रहे हैं, कोविड के बाद विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। दूसरा जो मूल परेशानी था कि जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन का वित्तीय अनुशासन, जो वित्तीय नियंत्रण था, वित्तीय चीज़ों पर जो कंट्रोल था, उसके चलते भी विद्यालय आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और तीसरा जो हम लोग का सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कमलापुर का CBSE से अफिलिएशन, ये 3 बातें आई थी। और आज हमें गर्व है, आज हमें खुशी है, यहाँ पर हमारे बीरेंजी जी भी, हम लोग बहुत चिंतित थे इन विषयों को लेके कि जो जिला प्रशासन का नियंत्रण है, वित्तीय नियंत्रण, ये पूरी तरह से खत्म है। और आज हम बीरेंजी जी को भी धन्यवाद देंगे। हम लोगों ने कई मौके पर अनुमंडल प्रशासन पर भी दबाव बनाया था, जिला प्रशासन पर भी दबाव बनाया था, उपायुक्त पर भी दबाव बनाया था कि आप किसी संघ पर कैसे आप इस तरह से काम कर सकते हैं, किसी ट्रस्ट पर, इंडिपेंडेंट ट्रस्ट पर आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप बिल्कुल गैर प्रशासनिक काम कर रहे हैं, गैर संवैधानिक कर रहे हैं। और बीरेंजी जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि हम लोगों ने मिलकर दबाव बनाया और आज खुशी हो रही है कि वो वित्तीय नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। एक तरह से वित्तीय रूप में हमारा स्कूल और संघ पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। एक खुशी का बात यह है।
दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कमलापुर का भी सीबीएसई से एफिलिएशन मिल गया है। तो ये दोनों उपलब्धि के लिए मैं पटेल सेवा संघ को और तीनों विद्यालयों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, पूरे प्रबंधन समिति को, विद्यालय परिवार को, कि आज ये काम भी हम लोगों को हो गया है। तीसरा, यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग करने में विश्वास करते हैं, भाषण आश्वासन नहीं देते। धन्यवाद देंगे हम बिरेंची जी को भी कि इसी मंच पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति हम विधायक कोटा से देंगे 10 लाख रुपया का। आज गर्व हो रहा है, आज खुशी हो रही है कि अभी हम लोग उसी मूर्ति पर, बिरेंची जी के द्वारा दिए गए मूर्ति पर ही अभी हम लोग माल्यार्पण किए। तो उसके लिए भी हम लोग बिरेंची जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। तो ये 3 बातें यहाँ पर आई थी और तीनों बात आज पूरा होते हुए, दिखते हुए निश्चित रूप से आज हमें बहुत खुशी है, अंदर से काफ़ी खुशी हो रही है। निश्चित रूप से इसी तरह से सरदार पटेल सेवा संघ और पटेल सेवा संघ के अधीन ये 3 स्कूल जो चल रहे हैं, निश्चित रूप से आगे और बेहतर चले। और रियली तीनों विद्यालय बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। तीनों विद्यालय का हम रिजल्ट बीच बीच में जानते रहते हैं। तीनों विद्यालय के बारे में हमेशा वहाँ के समस्याओं के बारे में, समस्याओं को निराकरण के बारे में, परीक्षा फल इत्यादि या अन्य जितनी भी गतिविधियाँ, इन सारे गतिविधियों के बारे में हमेशा अवगत होते रहते हैं। आज पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये तीनों विद्यालय बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। बेहतरीन शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम तीनों विद्यालय कर रहा है। ये इसके लिए मैं फिर से पटेल सेवा संघ और तीनों विद्यालय के प्रबंध समिति और पूरे विद्यालय परिवार को, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहूँगा। इसके साथ ही अभी सुभाष जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से आज जिस स्थिति में मेरा संघ, आपसी कला, खिंचा ताने, ये बहुत तरह की बातें थे, वो पुरानी कहानी हो गई। अब पुरानी कहानी पर हम लोग को नहीं जाना है, आगे नया इतिहास रखना। अभी बात कर रहे थे कि जिस स्थिति में आज पटेल सेवा संघ है, निश्चित रूप से हम लोग 3 नहीं 30 स्कूल बनाएंगे। और इसी क्रम में अभी हम मनोज जी से चर्चा कर रहे थे कि हम लोग का सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कमलापुर में, जिसका सीबीएसई से एफिलिएशन भी मिल गया और वहाँ पर 7 एकड़ जमीन उपलब्ध भी है। तो अगला भी 2026, कुछ दिनों के अंदर ही 2026 आने वाला है। तो मैं नववर्ष 2026 के अवसर पर अपनी ओर से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों को लिए कामना करता हूँ संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से कि सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षे अस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। आप सभी लोगों के लिए नववर्ष 2026 मंगलमय हो। और इसी क्रम में पटेल सेवा संघ के लिए भी और पटेल सेवा संघ के अंदर चलने वाले तीनों विद्यालयों के लिए भी नववर्ष 2026 मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो। और इसी क्रम में 2026 के लिए अभी मनोज जी से चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग 3 टारगेट फिक्स किए हैं। 30 स्कूल 30 पहुंचना है। सरदार पटेल अभी छोटा ही, सुभाष जी के ही लक्ष्य पर हम लोग चल रहे हैं कि ये 3 को हम लोगों को 30 में पहुंचाना है। तो कम से कम अगर 10 साल का भी 2 पंचवर्षीय योजना भी लेते हैं तो हम लोग को 10 साल में 30 स्कूल पर पहुंचना है। इसका मतलब है कि हर साल 3-3 का हम लोगों को टारगेट लेके चलना है और 10वें साल में 30, इस 3 को 30 करने का जो लक्ष्य है, इसको हम लोगों को पूरा करना है। तो इसी क्रम में अभी हम लोग मनोज जी से चर्चा कर रहे थे कि अभी जो 7 एकड़ जमीन सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में है, वहाँ पर एएनएम भी चलाना है, जीएनएम भी चलाना है, फार्मेसी भी चलाना है और एक और ऐड कर देते हैं, बीएड भी उसमें हम लोगों को शुरू करना है। तो ये 2026 का लक्ष्य हम लोग इसी को लेके चल रहे हैं कि निश्चित रूप से ये चारों का शुभारंभ सरदार पटेल पब्लिक स्कूल के पवित्र प्रांगण कमलापुर में हो जाए और इसको हम लोग आगे और बेहतरीन तरीके से कर सके। और जहाँ तक मेरे लिए है, मैं हमेशा से पटेल सेवा संघ के साथ और पटेल सेवा संघ के द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के साथ मैं पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा और हर स्थिति में खड़ा रहूँगा। विपरीत परिस्थिति में भी खड़ा रहूँगा और अच्छी स्थिति में भी खड़ा रहूँगा। लेकिन अब विपरीत की बात नहीं है, अब अच्छी स्थिति में आ गए हैं और इसी अच्छी स्थिति को और बेहतर हम लोग करते रहें। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर से पटेल सेवा संघ को और यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों का
और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का मैं फिर से आप सभी लोगों को दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और फिर से नववर्ष 2026 के लिए कामना करता हूँ। और मेरी कामना हमेशा रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी सुखी हो, आप सभी निरोग हो, आप सबका कल्याण हो और किसी को किसी प्रकार का कोई दुख या तकलीफ न हो, यही मेरी कामना है। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने आशीर्वचन से हमें बहुत लाभान्वित किया है और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने समय समय पर हमें अपना मार्गदर्शन दिया है। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे अभिभावक, परम स्नेही और पूर्व विधायक बोकारो श्री विरंची नारायण जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपने मुखारविंद से कुछ आशीर्वचन देंगे। श्री विरंची नारायण जी, हेलो, जो कि इस बोकारो की धरती से पूर्व विधायक और काफ़ी सहयोगी विचारधारा रखते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। श्री विरंची नारायण जी। हमारे मित्र मनोज जी, यहाँ इस विद्यालय के अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र कुमार जी, हमारे अभिभावक की तरह, बड़े भाई की तरह हमेशा सत्य मार्ग दिखाने वाले गोमिया के पूर्व विधायक आदरणीय लंबोदर महतो जी, जज साहब आदरणीय संतोष कुमार अग्निहोत्री जी, यहाँ हमारे मित्र सुभाष जी, राजकिशोर जी, संचालक परमेश्वर गोयल जी, पटेल सेवा संघ से जुड़े सभी मेरे अभिभावकगण, नौजवान मित्रों, मातृशक्ति। लंबोदर भैया के उद्बोधन के बाद मैं नहीं समझता कुछ कहने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज के लिए, विद्यालय के लिए, विद्यालय के विकास के लिए 10 साल का लक्ष्य दिया है और सच में जिन लोगों ने भी पटेल सेवा संघ के माध्यम से पटेल पब्लिक स्कूल की नींव डाली, वो बहुत बड़े दिल वाले लोग थे। शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना सच में बहुत ही बड़ा काम है और जो लक्ष्य आज दिया है लंबोदर भैया ने, एक समाज के एक नौजवान, समाज के एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन के जिस मोड़ पर भी पटेल सेवा संघ को मेरी आवश्यकता महसूस होगी, मैं हमेशा ही आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आज सुबह आज मनोज जी हमको कह रहे थे कि जो पिंडरा जोरा वाला स्कूल है वो भी जल्दी ही उसकी भी मान्यता मिलने वाली है। तो नौजवान कंधों पर ये सारे कार्य हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मनोज जी, सुभाष जी, ये लोग मिलकर के, राजकिशोर जी, सब लोग मिलके निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज कृतज्ञ भारत 150वीं जयंती वाला वर्ष मना रहा है और आभार व्यक्त करता हूं कि आप भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। कभी कभी सोचता हूं कि काश इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बजाय सरदार पटेल होते तो इस देश की दशा और दिशा कुछ और होती। देखिए, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा जिसकी चर्चा पहले सुभाष जी ने और बाद में आदरणीय अग्निहोत्री जी ने और आदरणीय लंबोदर भैया ने किया है कि कैसे उन्होंने 565 के आसपास रियासतों को जोड़ने का काम किया। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण ये देना चाहता हूं कि काश अगर पटेल होते तो क्या होता। देखिए, 1955 के आसपास की बात है और इस देश को अपनी जागीर समझने वाला जो परिवार है, पंडित नेहरू का जो परिवार, खानदान है, मैं उसकी चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा आपके ध्यान में दिलाने के लिए कि एक तरफ एक व्यक्तित्व, एक सरदार जो अकेला भिड़ गया पूरे देश को एक करने के लिए, एक माला में पिरोने के लिए। और कल्पना करिए कि
जिसकी चर्चा सुभाष जी ने की कि हारने के बाद भी बेईमानी से किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता। और मैं सुभाष जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने मनोज जी को वहीं पे कहा कि सुभाष जी ने कहा कि हम लोग बहुत बड़े, हमको प्रेरणा लेनी चाहिए सरदार पटेल जी से कि उन्होंने बहुत बड़ा, कितना बड़ा त्याग कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि भाई जो सरदार पटेल के वंशज हैं, या मैं तो कहता हूँ कि जो उनके अनुयायी हैं, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म के हैं, सरदार पटेल के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ, अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ कोई ऐसा अन्याय करेगा तो ये समाज उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए। नहीं तो लोग हमेशा आएंगे और हमें हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे सुभाष जी। और इसीलिए मैं सिर्फ एक उस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं कह रहा था कि 1955 की वो बात है जब बर्मा का राजा भारत आया था, और बर्मा का राजा भारत लंबोदर भैया आया तो सरदार, उस समय सरदार पटेल, मैं फिर कह रहा हूँ कि काश सरदार पटेल होते तो वो कभी नहीं होता। दुर्भाग्य से आज़ादी के चंद समय बाद ही सरदार पटेल इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए। 1955 में जब बर्मा का राजा भारत आया तो पंडित नेहरू ने एक आइलैंड है, कोको आइलैंड, वो जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो अंडमान और बर्मा के बीच में वो आइलैंड है, उसको दान स्वरूप दे दिया। अब आप सोचिए कि एक तरफ सरदार पटेल हैं जो देश के 565 रियासतों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ खैरात में मिला प्रधानमंत्री का पद, उसको इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि अरे हम जिसको दान कर रहे हैं, मुफ्त में, फ्री में दे रहे हैं, बांट रहे हैं रेवड़ी की तरह, ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा भविष्य में बनेगा। उस कोको आइलैंड को पंडित नेहरू ने दान में बर्मा को दे दिया। अब बर्मा ने क्या किया? बर्मा ने उस कोको आइलैंड को चीन को बेच दिया। अब चीन वहां क्या कर रहा है? उस कोको आइलैंड में चीन ने अपना पूरा सर्वेलेंस वहां पे सेट कर दिया उस कोको आइलैंड पर, और कोको आइलैंड के माध्यम से चीन आज भारत के एक एक इंच भूभाग पर अपना नजर रख रहा है। अब कल्पना करिए कि कितना बड़ा अपराध पंडित नेहरू ने किया, इसलिए कि उसको इस मिट्टी से प्यार नहीं था, दर्द नहीं था, खैरात में मिला था। इसीलिए कहता हूं कि काश कभी पंडित नेहरू की जगह अगर सरदार पटेल होते तो हमारा भारत कब का विश्व गुरु बन गया रहता। हमारा भारत आज, धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सरदार पटेल के विराट व्यक्तित्व को पूरी दुनिया को बताने का काम किया। आज आप जाइए गुजरात में और जाकर जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का काम किया मोदी जी ने, तो अपने आप में वो बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए सरदार पटेल के बताए हुए रास्ते पर निश्चित रूप से हम सबों को चलना चाहिए, और सरदार पटेल जैसा राष्ट्रवादी व्यक्तित्व का स्वामी होना, सरदार पटेल होना कोई आसान बात नहीं है। सरदार पटेल बनना कोई साधारण बात नहीं है, और सरदार पटेल को पढ़ना आसान है, लेकिन सरदार पटेल को पढ़कर उन्हें आत्मसात करना ये बहुत कठिन है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सरदार पटेल के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर दिया है। लंबोदर भैया ने कहा कि आपने अपना वादा पूरा किया सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाकर। भैया, हमने अपना वादा पूरा नहीं किया। पटेल सेवा संघ का एक बहुत आभार व्यक्त करता हूं, मैं बहुत आभारी हूं। हालांकि मैं इस चुनाव में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मुझे पता है कि पटेल पूरा का पूरा पटेल सेवा संघ मेरे लिए तन मन धन से दिन रात एक करके लगे थे कि कैसे हम चुनाव में विजय प्राप्त करें। बहुत सारे कारण चुनाव में होते हैं, लेकिन आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके लक्ष्य निर्धारित हैं, चाहे पिंडरा जोरा स्कूल को CBSE में शामिल कराना, या फिर जो लक्ष्य लंबोदर भैया और साहब सबों ने मिलकर जो तय किया है कि जहाँ ANM, GNM और BSc नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कराना, इस पटेल सेवा संघ और पटेल पब्लिक स्कूल के माध्यम से जो भी समाज हित का कार्य होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि
मैं हमेशा ही आपके साथ कदम ताल करूँगा। मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बहुत बुलाकर मान सम्मान और स्नेह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार पटेल जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन जी भैया का। इन्होंने अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित किया और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर समय इनका समय समय पर योगदान मिलता रहा है। अब ये अंतिम पड़ाव पर इस कार्यक्रम में मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पटेल सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष मिस्टर मनोरंजन कुमार जी से। मैं आग्रह करूँगा कि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करके हमें इस कार्यक्रम की समाप्ति की अनुमति करें। श्री मनोरंजन कुमार, एक्स प्रेसिडेंट पटेल सेवा संघ, धन्यवाद ज्ञापन। उपस्थित महानुभावों से आग्रह है कि वोट ऑफ थैंक्स होने के बाद नेशनल एंथेम्स होगा और उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति होगी। उसके बाद भोजन व्यवस्था प्रसाद। साथ ही साथ आप जितने उपस्थित हैं आप सबों के लिए सुंदर उत्तम स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई है। कृपया भोजन करके ही आप अपने घर को प्रस्थान करेंगे। मिस्टर मनोरंजन कुमार, एक्स प्रेसिडेंट, वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद। आज भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, पटेल साहब का 150वीं जयंती के शुभ अवसर पे हमें धन्यवाद ज्ञापन करने का जो मौका मिला है, इसके लिए पटेल सेवा संघ के कार्यकारिणी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि हम लोग हमेशा पटेल जी को याद करते रहे हैं इस बैनर तले, और बीच में कुछ गैप भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद इस बार जो भव्य आयोजन इनके जयंती के लिए की गई है, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा कार्यकारिणी के सभी सदस्य को धन्यवाद करता हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम में आए हुए जो मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर लंबोदर महतो जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना व्यस्तम समय में से निकालकर जो यहाँ आए और हम लोगों का मनोबल इतना बढ़ाए। खास करके पटेल सेवा संघ का हर तरह से सहयोग उन्होंने किया और करने का वादा भी किया। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से पटेल सेवा संघ के तरफ से धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित जो बोकारो के सबसे प्रिय और सबसे माननीय यहाँ विधायक रहे श्री बिरंची नारायण भैया का पटेल सेवा संघ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा 2 मिनट उनके लिए ज़रूरी बोलूँगा कि पटेल सेवा संघ जब से बना, यहाँ पर सरदार पटेल का मूर्ति लगाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा, लेकिन ये सफलता कब मिली जब हमारे बिरंची बाबू यहाँ के विधायक बने। उन्होंने पहला काम हम लोग को आके आश्वासन दिए कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बोकारो में अच्छे जगह सरदार पटेल की प्रतिमा लगवाऊंगा, चाहे जितना भी हमको मेहनत करना पड़े, जहाँ भी जिनसे भी बात करना पड़े। और उन्होंने ऐसा काम करके हम लोगों को जगह भी बहुत अच्छा सूटेबल जगह जो चास गरघा नदी पुल के पास है, उन्होंने उसको सिलेक्ट किया और वहाँ पे हम लोगों का जो मान सम्मान, जिनके बैनर तले हम लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं और अपने को पटेल परिवार के लिए बोलते हैं, तो उसको उन्होंने वहाँ पे सरदार पटेल जी का मूर्ति लगा के हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ स्कूल में जब हम लोग इन करते हैं तो सरदार पटेल जी का मूर्ति जो काफ़ी अच्छा माने देखने से लगता है और उनकी जो कृपा रही है इस स्कूल पे, इसके लिए मैं पुनः
बिरंची बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना पूरा जोर लगा के ये पटेल सेवा संघ को जो ये सम्मानित किए हैं, इसके लिए पटेल परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे पूर्व एडीजे श्री अग्निहोत्री सर जो पटना से चल के आए हैं और जो पटेल सेवा संघ को बहुत सही दिशा तक लाने में उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, इसके लिए अग्निहोत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल सेवा संघ आपका ऋणी सर रहेगा। और साथ ही साथ मनोज जी जो पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निश्चित रूप से अपने आप को मील का पत्थर पटेल सेवा संघ के लिए साबित किए हैं। इसके लिए मैं मनोज जी को और उनके पूरे कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ सरदार पटेल पब्लिक स्कूल के तीनों विंग के जो भी यहाँ पे सदस्य उपस्थित हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सम्मानित सदस्य पटेल सेवा संघ के आए हुए हैं, मैं उनको कितने दिल से शुक्रिया अदा करूं ये हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको मैं 8 साल के बाद धन्यवाद कर रहा हूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। आप लोग के बीच आने का हमको मौका मिला और इन्होंने जो दिया मौका, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी लोग को जो छूट गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो यहाँ प्रशासन और म्यूजिक साउंड वाले लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इतना अच्छा पंडाल बनाए हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद कि जो हर तरह से हर चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे हम लोगों को उपलब्ध करवाए हैं स्टेज। पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद। और अब मैं आगे का कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन सर, एक्स प्रेसिडेंट। और इन्होंने जो भी बातें कही हैं बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित सभी सज्जनों का। अब हम सभी अंतिम पड़ाव में राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएंगे और सभी मिलकर के राष्ट्रीय गान करेंगे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरदार पटेल अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम समाप्त होती है और जो भी उपस्थित हमारे यहाँ पे अभिभावक, माताएं, बहनें उपस्थित हैं, उन लोगों के लिए उत्तम एवं स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई है और जरूर से उसका स्वाद लेंगे। और ये